दोस्तों, रामराज के बारे में जानने के लिए कि रामराज कैसा था, रामराज में कानून किस तरह का था, लोगों पर कानून किस तरह के नाफिज थे, तो रामराज को जानने के लिए, समझने के लिए ये पुस्तक जो आपके सामने खुली हुई है, वशिष्ठ स्मृति, इस पुस्तक को पढ़ना, देखना, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़े हैं तो आप इस पुस्तक के ज़रिए से रामराज को जान सकते हैं। कारण ये है कि राम जी की जब हुकूमत थी, रामराज जब था, तो रामराज के जो पुरोहित थे, राम जी के जो पुरोहित थे, वो यही वशिष्ठ ऋषि थे। ये ब्रह्मा जी के लड़के हैं। तो पुरोहित का ही कानून या पुरोहित जो कहता है, जो कुछ बोलता है राजा को, तो राजा को उसी के मुताबिक चलना होता है। और इसके अंदर बहुत बड़ी बात छिपी हुई थी कि हर राजा के लिए पुरोहित होता था और असल हुक्मरानी पुरोहित ही के पास होती थी। देखता था कि कोई राजा अगर बढ़ रहा है तो फिर उसको दूसरे राजा से और वहाँ की पुरोहित से बात करके फिर वो राजा को मिला जुला करके ख़त्म कर दिया जाता। तो इस तरह का सिस्टम हुआ करता था। तो खैर, और भी बहुत सारे काम थे जो पुरोहित के ज़रिए मतलब ये होता था कि फिर कोई राजा जो है दूर तक की ना सोच सके। देखें, इसमें जो है कुछ बातें कल की वीडियो में आ गई थी। यहाँ एक चीज़ जो है बताने की थी कि रामराज के बारे में, बस छोटी सी बात बतानी है। वो ये है कि रामराज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ वो जात पात का निज़ाम था, छुआछूत, ऊंच नीच, ये रामराज का असल चेहरा था। और सबसे बड़ा मसला रामराज में जाति का ही था। सबसे बड़ी चीज़ जाति ही थी। और उसको जानने के लिए आप ये देख लें, पहला अध्याय ही है। पहले अध्याय ही में क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि और ये भी कहा है कि विधियाँ नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। वंश की मर्यादा के बल से घोड़ा भी सम्मान पाता है, इस कारण अच्छे वंश की स्त्री के साथ विवाह करें। तो ये है रामराज के जो गुरु हैं, राम जी के गुरु वशिष्ठ, उनका फरमान, उनकी पुस्तक वशिष्ठ धर्म सूत्रा के अंदर, वशिष्ठ स्मृति के अंदर। इसमें एक बात ऊपर आई थी कि पतित के बारे में। पतित हिंदू धर्म में पतित का मतलब होता है वो जो गिरा हुआ, जो अपने कर्तव्य से गिर गया हो। जैसे हिंदू धर्म में हर जाति का की जिम्मेदारी में काम सौंप दिया गया है कि ब्राह्मण क्या काम करेगा, क्षत्रिय क्या काम करेगा, वैश्य क्या काम करेगा, शूद्र क्या काम करेगा। और शास्त्रों में कई जगहों पर ये बात लिखी हुई है, कई जगहों पर, कि ये जो वर्ण आश्रम के मुताबिक जो काम है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो पतित हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं पतित होने के। जैसे अगर किसी कोई क्या कहते हैं कि कोई लड़की रजस्वला हो जाए, माहवारी आ जाए अपने बाप के घर में, तो उस घर के सारे लोग पतित हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, बहुत से कारण पतित होने के लिखे हैं। पतित का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जिससे एक इंसान धर्म से मान ले के बाहर हो गया हो, तो उसी के बारे में, पतित के बारे में आया है। ऊपर ही बात आई है कि पतित के साथ में भी ना रहे, इसी तरह से उससे कोई ताल्लुक़ ना रखे, न उसको पढ़ाए, न उसके साथ पढ़े, न भोजन करे, न पानी पिए, न बैठे।
तो यहाँ ये बातें आई है कि अगर कोई पतित के साथ ये सब काम भी करता है तो वो भी पतित हो जाता है। और नीचे लिखा है कि वजह ये है कि सबसे बड़ी चीज़ वो क्या है, वो है जाति। अब देखें और वाकई हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले बाद में भी असल चीज़ जाति ही है, आज के दौर के अंदर भी। और बल्कि हिंदू धर्म की बुनियाद ही, हिंदू धर्म की इमारत की जो बुनियाद है वो जात पात पर ही है। अगर जात पात को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म नहीं बचता है, कुछ नहीं रहता है हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म में असल चीज़ वो जात पात ही है। एक ड्रामा है सीरियल डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर एक महानायक। उसमें एक था परचंद देव नाम से। उसका भाई लंदन से पढ़ के आया था। तो जब पढ़ के आया, 20 दिन की छुट्टी पे आया था, तो सारे गांव के लोग खुशी मना रहे थे। जितने भी वो जो ऊंची जाति के लोग थे वो सारे लोग खुशी मना रहे थे, गले में हार डाल रहे थे, मिठाई एक दूसरे को खिला रहे थे, इस खुशी में कि इस इलाके का एक बच्चा लंदन पढ़ने चला गया है। तो 1-2 दिन के बाद अंबेडकर से मुलाकात होती है। तो शुरू में वो भी नफ़रत करता है, लेकिन उसकी बात सुन कर के दोस्ती कर लेता है। दोस्ती हो जाती है, हाथ मिला लेता है। तो सारे लोग अब एक तरफ हो जाते हैं कि अब चलो तुम्हारा शुद्धिकरण करवाएंगे। तो सारे लोग, भाई भी और भी रिश्तेदार भी, सारे गांव के लोग और जितने भी बिरादरी के लोग हैं, सारे लोग शुद्धिकरण करवाने के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, हमें शुद्धिकरण नहीं करवाना है। आखिर में ऐसा होता है कि ये सारे लोग मिल कर के, जब वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और बार बार अंबेडकर से मिलता है, तो सारे लोग, ख़ुद भाई उसका और जो रिश्तेदार हैं, वो सारे लोग मिल कर के उसको जान से मरवा देते हैं। और भी इस तरह की घटना उस कहानी के अंदर आप देखेंगे तो 10 घटना इस तरह की आपको मिलेंगी। उस कहानी में जो दिखाया गया है, 3-4 जाति को एक जगह दिखाया है और बताया है कि ये अछूत लोग हैं। कुम्हार थे, मोची थे, इसी तरह से धोबी, माली, ये 4 जाति और एक ये अंबेडकर की जाति से थे। तो ये 5 जाति के लोग एक जगह रह रहे थे। वो पूरी कहानी उसी पे है, माली, धोबी, कुम्हार और इस तरह से मोची। तो इस तरह की बात अगर आप देखेंगे, उस कहानी को देखेंगे और उस दौर के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को देखेंगे और रामराज को देखेंगे, तो इससे ये बात तो बिल्कुल ज़ाहिर हो जाती है कि आज़ादी से पहले पहले तक, चाहे वो मुसलमानों का राज हो या अंग्रेज़ों का राज हो या किसी का भी राज हो, तो इन राजाओं के रहते हुए या इन लोगों का राज रहते हुए भी पूरे देश में हिंदू क्या कहते हैं कि हिंदुओं का तरीक़ा बाकी था। हिंदू लोग अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, अपने धर्म पर चल सकते थे। लेकिन देश में संविधान आया, कानून आया, तो अब जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुल के कुल धर्म को ही नष्ट कर दिया गया है। हिंदू धर्म को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है कि एक आदमी कोई चीज़ सीखा है, पढ़ा है, तो कुछ भी अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर वो कर सकता है। लेकिन जाति का नाश होने पर, यानी जाति एक बार ख़त्म हो गई तो फिर जो है जाति का, यहाँ का लिखा है, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, या आदमी का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। ये रामराज में ऐसा होता था, जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। ये है रामराज और ये है रामराज की हकीकत। तो आज ये बताना ही था, पहले अध्याय के अंदर ही ये बात आई है कि रामराज के अंदर, ये पहला अध्याय ही में है
कि रामराज के अंदर असल चीज़ वो जाति थी। सबसे बड़ी चीज़ जो मानी जाती थी, जो चीज़ लोग जानते थे, वो जात पात को जानते थे। और जहाँ जात पात है तो ऊंच नीच भी है। वो सारी बातें नीचे आवेंगी, पीछे आएंगी। जहाँ शूद्र को शमशान कहा गया है, यानी रामराज में, ये पुस्तक के जब आखिर में हम जाएंगे तो वहाँ ये बात लिखी हुई मिलेंगी। वहाँ लिखा हुआ है कि शूद्र शमशान है, शूद्र को शमशान कहा गया है, जहाँ मुर्दे जलाते हैं। जिस जगह को उसको शमशान कहा जाता है, तो इस रामराज में शूद्र को शमशान कहा जाता था, मुर्दा या इस तरह की बातें। खैर अभी रहने दें।